हेलो दोस्तों, आज की कहानी है गरीब की किस्मत। शहर से हटकर कुछ दूर पर एक गांव की बस्ती थी, जहां किसान कुम्हार शिवम था। बहुत गरीब परिवार से था। गांव में सबके पास मकान, दुकान, गाड़ी थी। शिवम की लाइफ में मुसीबत का पहाड़ भरा था। एक मुसीबत हटा तो दूसरा मुसीबत आ जाती है। बारिश की वजह से उसका घर क्षतिग्रस्त हो जाता है। वह अपनी कुछ लकड़ियों की मदद से अपने घर की मरम्मत करता है। मरम्मत करते करते रात हो जाती है। रात के समय में अचानक लाइट चली जाती है। वो करे तो क्या करे। फिर मोमबत्ती जलाकर रात को काम चालू किया। फिर मोमबत्ती बंद हो गई। ऊपर से बारिश हो रही थी। जब सुबह हुई तो देखा सबके घर में लाइट चल रहा है, पर मेरे घर में लाइट नहीं है। मैं चेक करता तो केबल ठीक है, तो बिजली नहीं आ रही थी। फिर पापा का कॉल आया तो पापा बोले बिल जमा करो, नहीं तो लाइट काट देगा। मैंने पापा को बोला पैसे हैं आपके पास तो बिल भर देता हूँ। पापा बोले बेटा अभी में नहीं है, अगले हफ्ते मेरी सैलरी मिलेगी। मैंने सोचा दोस्त को कॉल करूँ। कॉल किया, उससे भी मदद मांगी, मना कर दिया, बोला पैसे नहीं है। मैंने फिर शिवम को कॉल किया, उसने बोला दुकान पर आकर ले लो पैसे। मैंने साइकिल ले और चल दिया। उसके पास जाकर उसने 100 रुपये लिए। अब कुछ जान आई। अभी भी मुझे 100 की ज़रूरत थी। एक मेरे पास ऑलरेडी 80 था। मुझे 200 का बिल भरना था। मैं वहाँ से जैसे चला मेरी साइकिल पंचर हो जाती है। अब यहाँ से 7-8 किलोमीटर जाना था। फिर मैंने सोचा साइकिल तो ठीक से करवाना ही था, तो साइकिल मैंने ठीक करवाया तो उसमें मेरे 30 रुपये खर्च हो जाता है। अब मेरे पास 180, मेरे पास टोटल 150। फिर वहाँ से साइकिल लेकर उदास होकर सड़क के उस पार जाने लगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी जो दादाजी की आवाज़ दिए बेटा मेरा यह सामान मेरे घर तक छोड़ दोगे। मैं कुछ नहीं बोला और सामान उठाकर साइकिल पर रख लिया और ले जाने लगा। मुझे पता भी नहीं कि घर कहाँ है। 2-3 किलोमीटर चलो। अब मैंने बोला दादाजी मुझे ज़रूरी काम है, आप दूसरे के साथ चले जाइए। फिर दादाजी बोले तुम क्या काम करते हो। मैंने बोला मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, मैं एक गरीब परिवार के घर से हूँ। पापा मेरे 1500 महीने में काम करते हैं, उतने पैसे में मेरा घर नहीं चलता है। दादाजी बोले देखो बेटा ये मेरा घर है। मैं देखकर दंग हो गया। महल का घर, 2-3 गाड़ी। मैंने पूछा दादाजी आप ही का है? अगर तुम्हें काम चाहिए तो मुझे 10 बजे आकर मिलो और 200 रुपये पकड़ और रास्ते में कुछ खाते पीते चले जाना। पूरे रास्ते उदास होकर ही मेरे साथ थे। तुम्हारा नाम क्या है? शुभम सौरभ। दादाजी मैं वहाँ से साइकिल लेकर बिजली बिल के ऑफिस में गया और मैं भर दिया और रोज़ मैं दादाजी के ऑफिस में मैनेजर का काम करना शुरू किया। अब मुझे घर बनाना था। फिर मैंने घर बना लिया। अपने पापा के लिए एक दुकान खोल लिया। कुछ दिनों में अपने गांव में सबसे ज़्यादा तरक्की किया। हमें सब लोग मुझे और मेरे पापा का इज्जत करते थे। मुझे अब अपने काम से फुर्सत नहीं हो पाता। मुझे लगा मुझे शादी करनी चाहिए। मैंने अपने दादाजी की कंपनी में काम कर रही लड़की से बातचीत होती थी। मैंने उससे बोला यार अपने ऑफिस में वह दामिनी लड़की है, आपको पसंद है? मैंने भी हाँ बोल दिया। फिर क्या, मेरे दोस्त लोग और काजल ने मदद की और दामिनी से मुलाकात हुई। फिर बातचीत हुई। मैंने उसे होटल में चाय पीने को बुलाया, वह मान गई। फिर क्या, मैंने उसे प्रपोज कर दिया। उसने भी बोल दी और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने पूछा तुम कहाँ रहती हो? तो आप जिस कंपनी में काम करते हो यह मेरे दादाजी की कंपनी है। मैं चौंक गया क्योंकि मैंने आज तक दादाजी के घर पर नहीं देखा, तो इसलिए बोली मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं लंदन में पढ़ाई की है। मैं लंदन का प्रोजेक्ट छोड़ ताकि अपने दादाजी की कंपनी चला सकूँ। फिर मैंने बोला फिर हम दोनों की कभी मुलाकात नहीं हो सकता। लेकिन दामिनी बोली कि मैं दादाजी से बात करूँगी इस बारे में। फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में जाता हूँ, सब देख कर दामिनी नहीं आती। और फिर एक रोहित नाम का स्टाफ आता है और बोलता है सर आपको ऑफिस में दादाजी बुला रहे हैं। मैं ऑफिस गया और चुपचाप से बैठ गया। कुर्सी पर उन्होंने मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताना शुरू किया। मैंने सोचा दादाजी मुझे प्रोजेक्ट के बारे में क्यों बता रहे हैं। दादाजी ने कहा तुम मालिक हो, अब से तुम्हें ऑफिस आना जाना। उन्होंने बोला मेरा काम ख़त्म हो गया। मुझे इसी दिन का इंतज़ार था, कोई अच्छा सा लड़का मिले तो अपनी दामिनी शादी करवा सकूं। के साथ अगले हफ्ते अपने परिवार के साथ मैं दामिनी के घर पर और हमारा कुछ लोग होटल पहुंच गए। धूमधाम से शादी रचाई है। शादी के 2-3 महीने बाद दादाजी गुजर जाते हैं। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।